ठीक है। बढ़िया से। बढ़िया चल रहा है। ठीक है। प्रिया जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? दिवाली वाली कैसे रही? बढ़िया। बढ़िया थी जी। ठीक। आपकी कैसी रही? बस ठीक ठाक। घर पे रहे, अच्छे थे। We're still only about 6 participants. Let's wait for 5 minutes. क्या टाइम क्या होगा? 10:05 पर हम शुरू करेंगे. Let's. Parul, you have the lesson. You will project it. कि मैं कर दूं? टॉप पर लेके जाइए थोड़ा सा इसका. हाँ, और थोड़ा फुल स्केप पर कर दीजिए. फुल पेज पर कर दीजिए तो इजी हो जाएगा देखने के लिए, रीड करने के लिए. नहीं नहीं, आप इसको बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए. क्या? हाँ बस, दैट्स इट. नहीं नहीं, कम मत कीजिए, कम मत कीजिए. आप उधर ही रख दीजिए बस, दैट्स ऑल. सर हाँ अभी ठीक. हाँ अभी ठीक है. दैट्स ऑल. लेट्स वेट फॉर सम टाइम, 2-3 minutes. वेलकम एवरीबॉडी. तो आज अभी अटेंडेंस थोड़ा थिन है, बट विल स्टार्ट विद आपका इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे. आई थिंक पारुल, इफ यू कैन गो अल्फाबेटिकली, लेट्स गो वन बाय वन. कौन कौन है? अजय कौल जी हैं शायद पहले. अजय कौल जी, नमस्कार. नमस्कार. मारा, कैन यू, इफ इट इज नॉट डिफिकल्ट, कैन यू प्लीज पुट योर वीडियो ऑन थोड़ा सा, इफ इट इज नॉट डिफिकल्ट. नमस्कार मारा. नमस्कार. मैं इस वक्त बॉम्बे में हूँ. दिल्ली से नमस्कार. ट्रैवल कर रहा हूँ, वो माफी चाहता हूँ. अच्छा मारा. क्लास हमारा में हाथ क्या शीम साथ में. आवाज आ रही है मेरी? हाँ हमारा बराबर चाहिए, आवाज बराबर है. ओके, वेरी गुड. तो हमारा तो बॉम्बे रोज है. नहीं, मैं कश्मीरी नहीं समझता हूँ. अच्छा ओके, यू आर इन, आप बॉम्बे में रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ. नहीं आई। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, मैंने आजकल सुना बॉम्बे आवाज में है तेज भी सर? कर ली। वो आपको अपनी आवाज, गुट्टू जी, आपको अपनी आवाज इंक्रीज करनी पड़ेगी वॉल्यूम. हमारे वॉल्यूम करने से कुछ नहीं होगा. आपके पीसी पर जो वॉल्यूम का बटन है ना, उसका 100% कर दीजिए. हाँ नहीं, मैंने कर लिया है, कर लिया बस है। फिर कोई बात नहीं. ठीक है हाँ। ठीक है. वनीमर अजय जी, आप बोलिए प्लीज. सॉरी, हाँ, स्मॉल दिल्ली में ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हाँ जी, हाँ. दिल्ली में रहता ओके. हूँ. 72 years old. I work for State Bank of India. अब मैं रिटायर होके मैं दिल्ली में रहता हूँ. आपकी क्लास का पता लगा तो मैंने
और मेरी वाइफ ने ज्वाइन करी है, वो कल वाले सेशन में आएंगी। ठीक महाराज, ओके, वेलकम वेलकम देयर, थैंक यू Thank- सो मच। let's make it fruitful for both of us, all of us. जी हाँ, Thank थैंक I think next is Ishan, if I see correctly. Thank you, Guruji. Guruji. Guruji, namaste ji. Namaste, welcome. We had some interaction last time. आपके साथ थोड़ी बात हुई थी, तो आप वापस थोड़ा सभी ग्रुप के लिए थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे गुरुजी? नमस्कार। मेहरा नमस्कार। कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये मैं करीब 400-500 साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में वो औरंगज़ेब के ज़माने में इधर आया था। फिलहाल अच्छा। रिटायर होकर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल से मैं अपने लड़के इला के पास जो यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में टीचर है उसके यहाँ रह रहा हूँ। कश्मीरी सीखने की बड़ी तमन्ना है, लेकिन कहीं कोई प्रोसीजर नहीं मिला। इसमें भी मैं ज़रा हल्का हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम आती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ सीख ज़रूर जाऊँ। जरूर जी, हमने जैसे लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में प्रॉमिस किया था, आपको ये प्रोग्राम के एंड में आपसे कश्मीरी में ही बात करवाएंगे, तो हम ये कोशिश जरूर करेंगे इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आपकी न- आपको बढ़िया से बढ़िया करे। माँ शारदा आप पर प्रसन्न रहे हमेशा, शारिका भवानी हमेशा आप पर प्रसन्न रहे, हमारी कुल देवी है। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। ईशान, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। बह छुस हैदराबाद पेट जॉइन करूँ, मगर मे अच्छा, तुता अंग्रेजी कोशिश छुन तगन, मगर गरी से सही कोशिश पेट कात करन तो मैं दोपती चलो ये में असल अपॉर्चुनिटी चलो है छो। वेरी गुड। चलो, नहीं तो थोड़ा कशुर तक तो इट विल बी इजियर फॉर यू, दैट डेफिनेटली श्योर। थोड़ा सा ग्रुप के लिए अपने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे ब्रीफ में, so that everybody is on the same page. You are from Hyderabad, वो तो समझ में आ गया। और बताइए, what are you doing? आप क्या कर? मेरा परिवार तो दिल्ली में रहता है और मैं जॉब करता हूँ TCS में, उसका एक रिसर्च वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ हैदराबाद में रहता हूँ फॉर ऑलमोस्ट अभी तो 1 साल ही हुआ है। इससे पहले मैंने बैचलर्स मास्टर्स किया है बेंगलोर से। तो Okay, चलो, वेलकम देयर, वेलकम ईशान। एंड मुरकेश जी, नमस्कार महाराज। नमस्कार जी, नमस्कार, वेलकम बैक। हेलो पारुल। हाँ, Hello, sir. माय नेम इज मुरुकेश, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ जर्नलिस्ट। मैं पिछले बैच में था, पर इलेक्शंस के दौरान आई जस्ट कुडंट कंटिन्यू द क्लास, तो मेरा काफी छूट गया था, तो आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव कम बैक फॉर द क्लास। welcome back, and let's see that this time I expect you to speak in Kashmiri, a few words definitely, if not all. Yes, Sure. yes, Master Ji, thank you. Yeah, welcome there. Madhuri ji, namaste. नमस्कार, मेरा नाम छू माधुरी, मैं छू रचना कशोर तरान फिक्रीत कत्तिचम तगान कारिन रचना। Right. Very बचस वैसे बम्बी रोजान, आजकल छस पे चंडीगढ़ रोजान, ब मैनेजमेंट प्रोफेशनल तब तब पटन गैस रिटायर, सॉरी फॉर ऑल द एरर्स, एंड Wine chess be panin baki interests means poor full time legit even more busy than yel versus kerm karan. मैं बचस यत्सान की मैं कश्मीरी कैसी improve the be tagyam लेखुन मैं चुने लेखुन तारान फिक्री, and very quickly translating that into English. Is my name is Madhuri. I don't belong to, sorry. I live in Bombay normally, but I'm currently living in Chandigarh. I speak some Kashmiri, maybe with horrible pronunciation. My parents both speak Kashmiri fluently. But we don't actually normally speak Kashmiri all the time at home, which is the problem of the educated upper middle class in India today.
So I totally agree with Mr. Raina's perspective that, you know, if we lose our language, we lose our culture. So I'm trying at this stage in my life to get to know a little bit more about Kashmir. I retired as a management professional some years ago, and very early retirement, because I wanted to spend my time in pursuing my other interests. And out here, I want to improve my Kashmiri pronunciation, my understanding of the language, and how to write Kashmiri. Welcome, Mara. Thank you. Very nicely put. Nitya ji. नमस्कार मारा, मैं एक पंडित हूँ, मैं फॉरेनर नहीं हूँ। तो मैं बॉम्बे नॉर्थ में रहती हूँ अभी के लिए, और मैं स्कूल गोइंग चाइल्ड हूँ। 11th में पढ़ती हूँ मैं साइंस में। और मुझे कश्मीरी सीखना है, क्योंकि मेरे बाकी परिवार वाले भी कश्मीर क्वेश्चन में बात करते हैं, पर मैं उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए। ठीक है बेटा, we'll make sure कि that आप उनको कश्मीरी में बात भी करें और समझे भी पूरी तरह से, और आपको अच्छा लगे कि आप कश्मीरी में बात करें। ठीक है, अभी अगेन उमेश जी। नमस्कार मारा। नमस्कार मारा, वेलकम बैक मारा। Thank you. A little brief about yourself for the group, please. Bakar Gonyat Koshir introduce. Video chumna, camera chumna, laptop as well. अच्छा camera. Phone as phone का use कर चुके हैं। Okay, which was Bakar Gonyat Koshir introduction, पत्कर English अंदर, which was Umesh, which was Melbourne Rosa, which Koshir Parun Lekhon to Bolan Tagan, which is yete panye Zanan Fihur hash timchik timoch class kormo join, which is the support khatriyete. So yeah. So in English, hi, I'm Umesh. I live in Melbourne. I can speak, write, and read Kashmiri properly, and I'm here just to support my family, who has started learning Kashmiri. So they are in this class and other classes. So I'm here for them. I'm a rail control system engineer. So yeah, just thank you, Mara. Welcome everybody. So let us start today's session now, and I think we would have liked कि और भी ज़्यादा participant होते तो अच्छा रहता. So it doesn't matter. Hopefully we will have better attendance next time. So अभी हम आज start करेंगे. So with the first, let us start this. Go to the first page. As you know, all that our this thing is known as KOSAM, which is a short form of Kosher Samanbal. And last time जो लोग join किए थे introductory lesson session में, उनको पता होगा कि it's a joint venture between Zahan, Mumbai and Kashmir as it is, and that's what we are here. Samit Kara Athwas means that literally in Hindi or English it means that we together will stay together. Samit Kara Athwas, okay. Let's go to the next page, Karun. We always start this session with a prayer for Sharda Mata. So let's hold our hands to Mata Sharda and recite this one. Today I am going to do this, but generally I ask each student every day, every session to recite one student every day. So we'll do that by next sessions, but today I will recite this in Prarthana. Om Namami Tvam Sharda Devim Mahabhagim Bhagavatim Kashmir Purvasinim Vidyadhainim Rakshimam Namami Tvam. तो शारदा माता की आज्ञा लेकर हम आगे पढ़ेंगे. Another very important it's a Kashmiri poet, Laleshwari. I think all of us who are from Kashmir or have some interest in poetry, etc. Mata Laleshwari was one of the original writers of poetry in Kashmir. No, she didn't write actually, she only spoke. It was later on captured by various
people who could write. She only recited those works in her time. So we'll talk about Mata Lalishwari little later. So let's proceed with this. So this particular work, which means Amya Panasadras Navichaslaman Katibozi Daimyon Miti Diitar Amyan Takin Pons and Shaman Zuchum Brahman Garagatsar. Today I'm not explaining this, we will do it because we have spent some time in introduction. Tomorrow, next session, I will explain this meaning, what it means actually. Okay. So introduction, I'm not getting into this. This is a brief introduction. Hold on. So what I would suggest that each one of you students must go through this. जो ये लिखा है इंग्लिश में, जो भी लिखा है, I think you all of you can read English. I assume if अगर किसी को difficulty है इंग्लिश में तो please inform me on the group. I will try to explain it next time in Hindi. But if nobody has any difficulty in reading this, because this gives you a backdrop of the Kashmiri language. It's very important for all of us to understand what Kashmiri language, how it started, and how the various languages affected that language till we have it as it is today. So I think you please, आप सब लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, and that would be very good. So next, let's go further. We can deliberate on this next time. So actually what we are going to do now, in this session, we are going to teach you to read and write and pronounce Kashmiri in two scripts. One is Devanagari, which is the script used for reading and writing Hindi, and Roman, which is used for writing English. So two of the language. We are not teaching anybody Nastaliq because we don't have so many students who understand Nastaliq or Urdu, so we are not doing that. Okay. Next. So what we'll do in this lesson is that we'll start with when we do it, when we start all the pronunciation or writing, जब भी हम करते हैं हिंदी या कश्मीरी में, तो what we do actually कि इसमें जितने भी ये बेसिकली हम देवनागरी में सिखा रहे हैं, तो देवनागरी में क्या है कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी वॉवल्स हैं, वो तो हैं, और उसमें हम बताएंगे कौन से वॉवल्स या कौन से कॉन्सोनेंट्स हम यूज़ नहीं करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में. बट इन एडिशन देयर आर सर्टन वॉवल्स विच आर स्पेशली जिसको जो एक प्रोजेक्ट जान था, एक उससे पहले एक टीम बनी थी जिन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था कि कौन कौन से प्रोनाउंसिएशन जो जनरली देवनागरी या हिंदी में नहीं होती हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया था. उनका नोटेशन कैसा है वो हम आगे देख लेंगे. इस बार नाउ दीज आर वॉवल्स विच आर द जनरल हिंदी वॉवल्स. जो भी आप हिंदी आप पढ़ते हैं, ये देवनागरी के वॉवल्स है. इसमें अ, आ, ए, ई, ओ, रे, ए, आई, ओ, आओ, and we do not use in Kashmiri. So wherever you see in this chapter where we have it is in red, जहाँ पर भी लाल में दिखा होगा, that we do not use in Kashmiri while writing Kashmiri. It doesn't mean that it is a part of Devanagari alphabet, but we do not use it while writing Kashmiri. So that's one. But correspondingly, the notations which we'll get in little more detail later on. Roman में A corresponds to A with a left to right dash from top, slanting line, A. Now you must remember, when it is left to right, it is a longer version of the vowel, and if it is right to left, it is shorter version. So जैसे E है, so ऊपर में right to left है, that means it is E. It is shorter version of the sound, and E, and when it is left to right, so that you have to register in your mind. आपको समझना है कि इस तरीके से. Same thing goes for U. Same, right, left, slant on top. Re, again R and I. A. So again, longer sound is A. That is left to right. So that same terminology everywhere. I is denoted by A and E conjunct together.
And O, again O with a longer sound because it is O. And AU is AU. An, it is N basically. It is represented by N. Correspondingly, जो भी आप देवनागरी में आप देखते हैं अ आ ई, वो नोटेशन उनका सेम ही है जो देवनागरी में है। अ का तो कुछ नहीं है, आ का वर्टिकल एक डंडा है, देन ई उ दे आर दे आर द स्टैंडर्ड नोटेशन दैट वी आर यूजिंग इन राइटिंग हिंदी। तो उसमें कोई फर्क नहीं। Only difference which is new for you is that you must understand how we write. We'll get into detail, but how we write in Roman. So A, and all the notations A, E, O. Okay. Ah, we do not use. Now Master another ji, I have thing. a question. हाँ, sure, Murthy. हाँ, ये री के बाद जो ए है, this is a हाँ। shorter sound, so should the नहीं, line नहीं, be right to left? No, it is not shorter sound. See, one thing is that A is different. I will come to that. See, A, ये जो ऊपर में जो देवनागरी में A है, वो दोनों ही दीर्घ हैं, वो कोई शॉर्ट नहीं है। A and I are both, अगर आपने हिंदी थोड़ी पढ़ी है तो नहीं पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं। तो both pronunciations are basically दीर्घ, that is longish out. Yeah, I is a different version of, it's not the same thing as A. I is a different sound. A is, though they are written similarly with a longer and the डंडी ऊपर में रहती है, but that is a different. It is I, वो थोड़ा, but they are both दीर्घ words, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ pronunciation. That means longish sound. A, I. So it's not A. Okay, okay, ji. Clear? Thank you. Then we go to the next. When we come to the consonants part, as you will go to we'll go to all consonants, but just for remembering, we do not use the more emphatic words of normal alphabet. जैसे ग हम यूज करते हैं, घ नहीं यूज करते, ज यूज करते हैं, ज यूज नहीं करते, ड यूज करते हैं, ड़ नहीं यूज करते, द यूज करते हैं, ध यूज नहीं करते, एंड ब यूज करते हैं, भ यूज नहीं करते. So these are all not used in while writing Kashmiri, because हम जब कश्मीरी बोलते हैं, we do not make a distinction between these. हमारे लिए भगवान भगवान है, भगवान हम नहीं बोलते, हम भगवान ही बोलते. So just for understanding purpose, because so that is how the representation goes. Or go next chapter. Now let us go one by one. Whatever are in red, we do not use this in writing Kashmiri. ये आप हम लोग ये लाल में जो भी लिखा है, हम उसको कश्मीरी राइटिंग में यूज नहीं करते. सो जब आप पढ़ते भी हैं, नेचुरली जो राइटिंग में होगा वही हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये नहीं आएंगे. So while writing, you have to be very sure what you do is that you write only what is written in blue. K, K, G. Correspondingly, K is represented in Roman as K. K is represented by KH. G is represented by G. So this we have to remember. So a G and then we do not use that. And then coming back to the next set, Ch, Ch, J. Ch represented by in Roman by CH, and Ch by CHH, and J by J. J by J, and we do not use J and Y. We do not use that. Then comes the next set, that is T, Th, D. So T, Th, D we use, R, N, no. So T is represented by T with a dot at the bottom. Please note this notation carefully. It is T with a dot at the bottom, and Th is basically TH, but T with a dot at the bottom. So Th, and D is D with a dot at the bottom. So remember this. T is T with a dot. T and Th is T with a dot and H. D is D with a dot. Go up, Arun. Now, correspondingly, Th, D. Th is T again, but T is T with a dot. Okay, remember this. Th is T. Th is TH. Like Th, we have T dot H. Th is TH, and The is simple G.
The is simple D. Then similarly, again, the we do not use, but N we use. N is न जो simple न है उसको हम N से represent करते हैं. न की आवाज को हम N से represent करते हैं. Coming next to प, फ, ब and म, ये ब्लू में जितने भी हम यूज करते हैं एज ए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये भ हम यूज नहीं करते हैं. प को हम पी से लिखते हैं. प को PH से लिखते इसका हैं. हिस्सा है, इसे वो कर लेना बाद में. बी कौन से अक्षर बोले जाते हैं, कौन से? गुड्डू जी आप थोड़ा म्यूट करेंगे जब तक हम बोल रहे हैं, तो आप जब भी बोलना हो तो आप अनम्यूट कर दीजिए, तो दैट बाकी डिस्टर्ब नहीं होता है. तो प, ब, P, PH and B, M, M. Now remember here, F, generally a lot of places we use F, but in writing Kashmiri we do not use F. We always use the sound F, P with PH. So F does not exist in the Kashmiri vocabulary of writing in Roman. Parul ji, ऊपर कर दीजिए, next page. Now Y, R, L, V, all four are used. Y by Y, R by R, L by L, V by V, V by V. Again here there is one just small information. V is generally, represented by V and W generally by everybody. So we will restrict it to V, but you will find somewhere it is represented also by W. So don't worry about that. But generally we use V. So going to next, sh we don't use. Sh, we use sa, her. So sh is represented by SH and sa is represented by S. So, and her is represented by H. Okay. Go next. And again, we do not have sh or gya. We use only tra. T-R, tra. Okay. Anybody has any difficulty so far? Please let me know. And we'll go further. So I would suggest that if you have anything specific right now, I understand that it is a big new thing to all of you. पहली बार हम बात कर रहे हैं इसके बारे में. You will need some time to absorb all this. नित्या जी, बोलिए. रतन मारा था, मुझे दिया था, कोई डाउट नहीं. अच्छा, I thought you raised a hand. Sorry. So okay, no problem. Okay, go ahead. Do we have access to all this written material? We will give you, this will be posted after every lesson. We put it on the group. So this will be reading material for you forever. We give it to you. Don't worry about that. Everything will be given to you. But I would suggest, request each part, since you raised this point, I would request each participant, जैसे हम बचपन में एक notebook रखते थे, अपने हाथ से लिखते थे. Whatever you do, please keep writing it. Thank you, Mara. Because writing by hand is totally different. It has a different feeling. So we start doing. Obviously, today it is a different thing. Today we are beginning the lesson. It will be something will be easy, something will not be easy. But so don't worry, we'll get to that in detail. Chalo Parul, go ahead. सर जैसे जो सरनेम्स होते हैं हम उनको एज इट इज प्रोनाउंस करेंगे, लाइक भान, दर. That's what I'm saying. वो बान तो हम BHAN बान, वैसे एक्चुअली आपको पता, आप कश्मीर में नहीं रह चुके हैं, तो वो BHAN हम लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं बान ही है. हम भान कभी नहीं बोलते. जैसे दर है, दर कोई भी दर ही बोलते. मैं खुद दर हूं तो हम कोई धर नहीं बोलते. Whereas we write it at DHAR, but हम pronounce उसको दर ही करते हैं. So that's just for information. So that's why while writing, if you write exactly in Kashmiri, then you don't have to write H at all. So that's a very, very clear thing. But generally, जैसे आपने बोला, जैसे मैंने last time lesson में बोला था, common names जो भी हैं, तो उनको हम वैसे ही रखते हैं. जैसे कोई स्पेशल नेम है, जैसे कंप्यूटर है, तभी कंप्यूटर को हम कुछ अलग नहीं लिखते हैं. वी राइट इन इंग्लिश लिखना है तो हम कंप्यूटर ही लिखेंगे. बट इफ यू रियली वांट टू राइट इट इन दिस थिंग, तो फिर सी से हम लिखेंगे, हम के से ही लिखेंगे, बिकॉज सी डज नॉट एग्जिस्ट इन कश्मीर. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेट्स गो फॉर इट. नाउ कमिंग टू द रोमन अल्फाबेट्स. एज आई सेड, what we don't use C for K or S
we use K for K and S for S sounds. So C does not exist in Kashmiri vocabulary. F, as I said, is represented by PH. We do not write F. Another is Q, is again a sound of K. It is represented by K and not by Q. We do not write Q anywhere in Kashmiri while writing. हम कहीं नहीं लिखते. Or same goes for X. We do not have any words which start with X. So 4 letters in Roman which we do not use in Kashmiri writing is C, F, Q and X. So this you must remember. C, F, Q and X. X तो शायद ध्यान में रहेगा. Q में K, Q is replaced by K. C का क आवाज जो है that is represented by K. And C का अगर स का आवाज है that is represented by S. और F का आवाज जो है वो PH से होता है. ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट. जैसे हमने नीचे एक एग्जांपल दिया है, खत्री हम नहीं लिखते, हम ख नहीं लिखते, तो हम खत्री लिखते हैं, ख से ही लिखते हैं. So there is this word क्षत्री is not there. Combination is a conjunct जो अक्षर है के और श का वो हम यूज नहीं करते, हम खत्री लिखते हैं. धन को हम धन ही लिखते हैं, हम धन नहीं लिखते. So go ahead next. So now we have some special vowels which are only specially prepared for certain pronunciations for reading and writing Kashmiri. So this is where we need to concentrate more now. Now we have a, we have a, like we have seen in the main vowels of Devanagari, but we don't have a. We represent by a with the Ardhachandra on top, a with the Ardhachandra on top, and a which is with a with Ardhachandra on top. So remember this. Again, is represented by a with the Ardhachandra and bottom. Ardhachandra at bottom, and it is. I'll go for Roman later on. Similarly, with a double Ardhachandra on bottom. Okay. I hope everybody understands this. Now, जो मुर्गेश जी पहले बोल रहे थे ए, जो हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए बोलते हैं, तो ए करके कोई है नहीं, देवनागरी में कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमने ए जो नॉर्मल है लिखते हैं, लेकिन ऊपर में जो ये डंडी है ये सर्प आकार की है, ये थोड़ी सी ट्विस्टेड है, थोड़ी सी लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक ए, ऐसा नहीं है, ये अर्ध ये सर्प आकार की है. ये हम, अगर आपने ध्यान दिया होगा, शिवानी जी ने आपको बोला था एक, वो लेटर ऑन आपसे शेयर करेगी आकृति, बट आई विल ऑल्सो टीच यू समथिंग, क्योंकि मैं मोबाइल से लिखता हूँ, आजकल मोबाइल पर बहुत लोग काम करते हैं, तो मोबाइल में भी सारे ये जो स्पेशल नोटेशंस है अवेलेबल है. सो वील गेट टू दैट लेटर. तो ए एंड सिमिलरली ओ, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं, ये ओ इसमें भी आ है, और ऊपर में जो डंडी है वो पूरी नहीं, स्ट्रेट नहीं है, इट इज अगेन ए सर्प आकार की एक डंडी है. Am I clear? E, O. So remember these sounds. We'll get to this further, and I will request Shivani ji to also post some audios and videos on this so that you can practice at your place. Now these are represented in Roman by A with a circle on the top, with A with a double dot on top, U with a cap on top. It's a triangle, reverse triangle on top, a cap. It is an angle on top, and U with a double dot, A. Like I said, छोटा जो आवाज हम A की यूज करते हैं, we use right to left, and O again right to left, ऊपर में जो slanting line. This is also short form of O. अगर होता तो हम लंबे left to right करते हैं, और जब हम O करते हैं तो it is right to left. So this just has to be remembered. This is a representation which we use for writing Kashmiri. Coming back to other words which are typical of Kashmiri writing or vocabulary,
that is च, महाराष्ट्र में भी बहुत यूज करते हैं वैसे. च, now it is represented by ch with a dot in the bottom. Ch with a bottom dot in the bottom. Ch, which is ch with a bottom dot in the bottom, and z, not j, z, that is j with a bottom dot. Okay. Now ch, z, and its representation in Roman is ch is ts, ch is tsh, and z is z. So the z is very easy. But ts and tsh, please remember ch and ch. Okay, let's go further. Now, as we have already seen these above, these are some of the Roman Kashmiri alphabet typical words which are used for writing Kashmiri. That is ch, ch, ch is ch, ch is chh, r is d with a dot, k is k with a h, p is p with h, sh is s with h, t, t sound is t with a dot, th is t with a dot and h, th is th, ts, ts, tsh, sh, tr, tr. Now this is where we have understood up to writing this. Another thing is there are another conjuncts where we use conjuncts with. These are specifically special conjuncts where words are, जहाँ पर words are combined with y. जैसे sec. It is स, जो just आपके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेक, और इसमें स आधा है और य पूरा है और फिर ख है. अगर आपने ये देखा होगा, इफ यू कैन, पारुल, कैन यू अंडरलाइन दैट सेक? कैन यू पुट योर कर्सर देयर? तो स य ख, सेक. ओके. नाउ जनरली आपने देवनागरी जब पढ़ी होगी, हिंदी पढ़ी होगी, तो हमारा क्या रहता है कि जो पहला शब्द रहता है कंजंक्ट में वो आधा रहता है और जो बाजू जो नेक्स्ट वाला रहता है वो पूरा रहता है. दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड. बट सो फार एज कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न, इट इज ये थोड़ा सा उल्टा है. इसमें स पूरा बोलते हैं हम और ये बहुत ही कम बोलते हैं. दैट इज उल्टा है इसमें. जैसे हम लोग हिंदी में अगर आप कोई भी स्याह ही करेंगे तो स आधा और य पूरा बोलते हैं. बट जब हम कश्मीरी बोलते हैं तो हम पहले वो लेटर को पूरा बोलते हैं और दूसरे लेटर को कम बोलते हैं, मतलब छोटा बोलते हैं, उसको ट्रंकेटेड करते हैं. ठीक है, समझ में आए? तो इसलिए हम सेक, व्यथ, व्यथ, चथ. तो च ज्यादा है, य कम है. व ज्यादा है, व्यथ, व ज्यादा है, य कम. Then also it is also this is where it is used in the beginning. Now there's another version where y is used at the end of a word. जैसे nine, time, point. So these are other words which we'll explain little later. This is also, यहाँ पर भी लॉजिक इज सेम. न पर ज्यादा एम्फेसिस है नाइन में, य पर कम है. So actually we'll little go further on this. I would suggest, I have found after going through a lot of lessons with people here on this class, I would rather use a halant with year rather than only year, because that makes it little more understandable. So we'll get to that little later. And similarly, this is conjunct with year. Similarly, when we do these representations, the conjunct with year is represented in जो हम इंग्लिश में करते हैं तो इसमें दो तरीके से करते हैं. जहाँ लास्ट में होता है, वर्ड के एंड में होता है, वहां हम सुपरस्क्रिप्ट आई यूज करते हैं. पॉइंट, तो इट इज ये होना चाहिए. जैसे आपने देखा पॉइंट,
Parul, please put a highlight this. This has to be correct. It's not correctly written. Point is not written correctly in. Point is not written correctly. Needs to be corrected. ओ बराबर नहीं लिखा उसमें, गलती से हुआ. ठीक है. So we use superscript I, but when it comes to the conjunct, when it is used in between or in the beginning of the word, then it is represented by E with a cap. E with a cap is a, sec. It is conjunct of any word with year. So it is E with a cap. Wherever you use, say, cat. So per and E with a cap will be there. Okay, P with the E in the cap. So when it is in the beginning, if it is at the end, then it will be superscripted with I. So remember this, please. Okay. Similarly, we have the conjunct with ver. आप नीचे लेके जाए, पारुल नीचे लेके जाइए. कश्मीरी में point, per and ver. और थोड़ा ऊपर कर देंगे आप पारुल? नहीं, मतलब नीचे लिखे वो तो नेक्स्ट आ गया. हाँ बस ये कीप बोथ देवनागरी एंड दिस कीप बोथ. टेक इट लिटिल अप. बस दैट्स ऑल. नहीं don't move too much. Just keep at the top. I want both Devanagari and the Roman part. And not Hindi part. I want Kashmiri part. Niche. Bas. Keep it here. So now, so far as this is only for representation in Roman. Here, wherever there is a conjunct with ver, it is represented by O with a cap. Like we use E with a cap. Similarly, we use O with a cap for O, khor, wherever it is with conjunct with ver, जैसे khor, point, sock, server, sock. So server means S with O and SO and with a cap on top. So this S, sock, KH is kh, but it is sock. It is represented by O with a cap. So remember this, we'll get to practice this, don't worry about this, we'll get it, but just remember this, there are three conjuncts which is special representation in Roman. It is A, that where is conjunct with year and conjunct with O. If we conjunct with year, conjunct with year जो है हिंदी में जो pronunciation है, उसमें अगर if it is before the end of the word, it is with E with a cap on top. Otherwise, if it is at the end of the word, then it is represented by I, superscript I. Okay. Anybody, any difficulty so far? Please raise your hand. Anything you want to ask? Please go ahead. Never going to remember this. So is No, there don't. video version of this also? No, don't worry. We'll make sure that you'll speak this fluently. Don't worry. I'm just saying in understanding if whatever I'm explaining, whether there's any difficulty in understanding that. Rest, it is just a notation. See, right now it is just a notation. There is nothing, it is just to be remembered. It is something like K is written in a particular way. It is written like that, it is written like that. Now we cannot change why it is written like with a dundee at the top, within one circle. We cannot do that. So this is just remembering how we represent various sounds. Okay. So this is what it is. This has to be remembered like that. So nothing we can change about it, nothing we can do about it. Just remember this. Like K is K, it is written in a particular way. Similarly, we have to remember if it is sock, if it is E with a cap, sec, and if it is otherwise bhavve, this is point, so then it will be different. Okay. सर ये व्यनित स्पेलिंग सही है, थ के नीचे डॉट, इट्स आई थिंक मिस्टेक है ना? नहीं, ये गलती है. डॉट नहीं है कहीं पर, व्यनित थ के नीचे डॉट नहीं है कहीं पर. ये गलती से हुआ. हाँ, ये भी ठीक कर सकते हैं. ठीक है. ओके, चलिए. ओके, चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो टू फर्दर. Now, what is the time? 10:47. Very good. So we have so what we done?
this is a summary sheet at the end of all this. So it is easy for you to remember how representation is done in Roman. So अ को कैसे पढ़ते हैं, अ को कैसे लिखते हैं, को कैसे लिखते हैं, देन आ को कैसे लिखते हैं, अ को कैसे लिखते हैं, इक को कैसे लिखते हैं. ऊपर जाओ, टेक इट अप. ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज जस्ट अ चीट शीट. So that you have I would suggest that you take a print of this, keep it in front of you, so that what will happen is that जब भी आप ये पढ़ना सीखेंगे तो it will be easier for you to sort of refer to this. Re is simply R and I with slanting on right to left. A, right? So this we have just gone through everything. So this is a cheat sheet which you can use it. Go now. नीचे नीचे चले जाइए, नीचे. Now what we will do, we'll start with the first don't and a, how we represent and कौन से words हम generally कश्मीरी में बोलते हैं. Now that was the representation so far. What we were talking about कि कौन से alphabet वो हिंदी में है या देवनागरी में है या इंग्लिश या रोमन में है, और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से हम यूज करते हैं, कौन से नहीं यूज करते हैं, वो आपको भी याद रखना पड़ेगा. और कौन से कंजंक्ट हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, वो भी हमने सिखाया. अब हम वेरियस कश्मीरी वर्ड्स जो अ से शुरू होते हैं, तो हम कश्मीरी अब शुरू हो जाएंगे. जैसे अ ख, इट इज टू बी, जैसे हम कैसे भी अगर हिंदी में भी पढ़ेंगे इसको तो अख सीधा ही पढ़ना है. अ ख अख. इट इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन बाय ए के एच. के एच हमने बोला, ख इज इक्वल टू के एच, सो इट इज सिंपली ए के एच. अख मीन्स, गुरु साहब, अख मीन्स वन. Okay, so next is at, it. Simply आप जैसे देवनागरी पढ़ते हैं, इन वर्ड्स को सिर्फ देवनागरी की तरीके से पढ़ना है. अकड़, आज, आरम, अगर, अटल, अक्षर, अमर. So these are what you need to do is that you have to remember these are simply to be read as we read in Hindi. जैसे हम हिंदी में करते हैं वैसा ही इनको प्रोनाउंस करना है. इसमें कोई डिफरेंस नहीं. there is no difference in reading these if you are reading in Devanagari. I would another thing I would request each one of you, आप डिसाइड कर लीजिए मन में कि हमको देवनागरी से सीखना है कि रोमन से सीखना है या दोनों से सीखना है. So that is up to you, so that you can concentrate on that, so it becomes much easier. So जैसे अख के से हम पहले आ गए, रोमन में a is a and ख is kh, so अख, simple. अथ, a and th, th हमने बोला, th is written by th. अकड़, a k is akkad. Now you remember one thing, that अगर आपने देवनागरी पढ़ी है तो क इज एक्चुअली क हलंत प्लस अ. आपको याद होगा का, इट इज नॉट ओनली क, इट इज क हलंत प्लस आ. सो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड. सो सिमिलरली जब हम लोग इसमें लिखते हैं, जब हम इसमें लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, तो हम क को के ए लिखते हैं. अकड़, के ए. D is D with a dot, so that's why it is occurred. So you will not find AKD with a dot. You will find AKAD with a dot. So we use KA as जैसे represent क को. अगर आप कोई भी कहीं पर भी गूगल करेंगे या कहीं भी कोई बुक पढ़ेंगे तो K is generally, क is represented by KA. का, रा, RA, रा, मा, MA, म को MA से, because Devanagari में there is a way to write halant ma with a halant at the dash at the bottom, so that makes it less than ma, full ma. So
but there is nothing like this in Roman, so that's why we use AKAD. Okay, as, simply as. Z is for Z. Aram, again, don't read it as Aram. This is RA is R only. So Aram, okay. Agar, only thing difference is that जैसे हम लोग आपने कहीं संस्कृत देखी होगी, इंग्लिश में लिखे तो लास्ट में जैसे राम को रामा लिखते हैं, तो वी डोंट राइट, ओनली कश्मीरी में लास्ट में हम ए नहीं लिखते हैं, बाकी में अंदर में सब जगह लिखते हैं. सो दैट यू शुड रिमेंबर दैट, विल गेट यूज्ड टू दैट लिटिल लेटर. आज, आराम, अगर, AGAR, अटल, A T with a dot, T AL, अटल. अक्षर, छ, CHH is छ. अमर, AMAR. असर, we do not use C, we use S only, SAR. अरब, ARAB. चलिए नेक्स्ट करें. सिमिलरली 1, 101 सीधा ही पढ़ेंगे 101 को. सो बट लिखेंगे इंग्लिश में, रोमन में VAN. कर, कर, KAR, कर. पन, PAN, पन. बनव, BANAV. न, ब, व, बनव. तरव, TARAV. सरव, SARAV, सरव. चलो आगे चलें. बर्फ, सॉरी, वशफ, वशफ. एज मैंने पहले भी बोला था आपको, हम V और W को हम कभी कभी इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर WASHAPH, वशफ लिखा. ठीक है. नाउ कमिंग, गो बैक टू द टॉप. नहीं, गो बैक टू द टॉप. बस. आई वुड लाइक, माधुरी जी, आप ये पहले 4 वर्ड्स प्रोनाउंस कर दीजिए. Ak, Ath, Akkad, Az. वेरी गुड. गुरटू जी, आप नेक्स्ट 4 पढ़ लीजिए. आज, आरम, हाँ, आगार, हाँ, अटल, अक्षर, अमर, वेरी गुड. बस असर. बस, दैट्स ऑल. Who is the new student? Ishan. Now you read next 4. अमर, असर, अरब, 1. Very good. Nitya ji. कर, पन, बनव. Read the other 2 also. तरव. वेरी गुड. मुरकेश जी, आपकी कश्मीरी वापस याद देखनी पड़ेगी, कैसे बोल पाते हैं. बाकी बताइए आप. सरव, वशफ, वशफ. ठीक है ना. तो वशफ. मेरा ये आप लोगों से, अच्छा, और ऊपर जाइए, वापस और जाइए. हमारे पास अजय कोल जी और उमेश जी रह गए, उन्होंने नहीं बोला. तो आख, अजय कोल जी. अथ, अकड़, आज, अरम, अगर, अटल, अक्षर. वेरी गुड. बस थैंक यू महाराज. थैंक यू सो मच. उमेश जी, तो हमारा सॉरी तक नहीं, बट तो अमर पर स्टार्ट. अमर, असर, अरब, वन, कर, पन, बनव, तरव, सरव. थोड़ा ऊपर वो लीजिए पारुल. तो वशफ. बस थैंक यू महाराज. थैंक यू सो मच. सो अभी हमने क्या किया है कि वी हैव ट्राई टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. अगर आप आज हमने इनका मीनिंग कुछ देखा नहीं. वी आर ओनली फोकसिंग ओनली ऑन प्रोनाउंसिएशन. सो दिस इज, ये प्रैक्टिस करने के लिए कि जैसे हम देवनागरी में लिखते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं एग्जैक्टली सेम जैसे हम देवनागरी में हिंदी में पढ़ रहे हैं. आपने देख लिया, आपने इतनी आसानी से सभी ने पढ़ लिया, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं. सो
जो इनके words के meaning है, these are given there. You can read them at your own will. But when we do the vocabulary part, we'll rehearse each one of them separately. But here focus is only on pronunciation in this lesson today. So then we'll go to the next. Sorry, some of these words have two meanings, like ath, for instance, right? And Yeah. I'll come to that. I'll come to that, Madhuri. So, jitne, see, actually, just since you raised this, since you are a Kashmiri, it's good for anybody else who doesn't know so much Kashmiri. There are a lot of words in Kashmiri which have two or more than two meanings. More than two meanings. So we'll get to that little later. But right now, as I said, the purpose here is only to understand the pronunciation. So we have given you some words there. So when we do the vocabulary part, we'll give you all other versions of it, because when we start using those words, then we'll get to understand these words better. So here it is not to confuse people. Okay, my question actually was ki if the spelling is the same and the pronunciation is the same, so we get to know from the context what the meaning is. Yeah. Basically, this is just as you said. This was basically to understand the pronunciation. But actually, in previous classes we were not giving this English meaning also. But because everybody was asking, what does it mean? What does it mean? So we started putting it there just to take away that curiosity and distraction in the class. So sometimes this also becomes a distraction. So, arey iska pata nahi kya likha. Now that it is written there, it's okay. But we earlier in the initial classes we never wrote anything like this. हम लोग लिखते ही नहीं थे बात. But this is just for understanding. So this also helps indirectly the pronunciation for those people who have already been in our other classes and want to sort of refresh that. So that's that. Okay. So let's come to the next vowel, that is a. Now a, जैसे देवनागरी में हम लिखते हैं a, it is represented in English. गुड्डू जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? मैं सिर्फ ये कह रहा था, ये जो आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये प्रिंट आउट हमें मिल सकता है? ये प्रिंट आउट नहीं मिलेगा आपको उसका ये PDF फाइल आपके जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मिलेगा. आप उस पर खोल के देख सकते हैं. अच्छा. हम प्रिंट किसी को नहीं देते हैं, बट वो सॉफ्ट कॉपी उसमें रहेगी, आप खोल के उसको देख सकते हैं कभी भी. ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है ना? हाँ, जरूर. आपको होमवर्क भी मिलेगा, आप तो करना ही करना है. हम तैयार बैठे, बस बोलना सिखा दीजिए. हाँ, बस आपको बोलना भी सिखा देंगे, लिखना भी सिखा देंगे, पढ़ना भी सिखा देंगे. इसमें कोई चिंता नहीं. बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद. कोई बात. So let's come back to the second vowel, that is a. Now coming back again, a is a general, जैसे सभी देवनागरी में हिंदी में जो a यूज करता है ऐसे ही है ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन में, राइटिंग में. अगर हम कश्मीरी लिखें या हिंदी लिखें, जैसे आराम, आफत, आख, आश, आन, आम, आब, आदत, बादाम, काज, रात, वान, कार, कान, शाफ. So these are as you would read them in any देवनागरी हिंदी में जैसे आप पढ़ोगे, उसको ऐसे ही पढ़ना है, इसमें कोई फर्क नहीं. Now come back up. हाँ, now but difference is only for Roman. Now यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना. Those who are going to read, and I personally अभी मेरे को आपको something personal I want to share. When I started reading, तो मेरे को भी, मैंने जब सीखा तो मैंने वो देवनागरी में सीखा, but it is much easier for me to, when I अभी मैं किसी को कभी नोट अपने मोबाइल पर लिखता हूँ तो I immediately write it in English rather than in Hindi. It makes it much more clear to me so far as sound is concerned. So at least that is my intention. That is my experience. आपको साथ अलग हो सकता. तो आराम में आ हमने बोला, if it is longish sound then it is left to right. So a with a slanting line at the top, aram. So you can see a, both places having longish sound identifier, which is left to right slanting line. Okay, same thing afat. Now here f की आवाज हमने बोला ph से होती है, तो ph आएगा, बाकी सब सेम है. आफत, आख, again a same, kh is represented by kh, आश, आ वैसे ही, a with a long on the with the representation जैसे हमने किया, and sh, 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 ash, an, again, and is a
simple, no problem. Aam, simple. Aab, simple. Adat, adat, as I said, the खाली हम D से नहीं represent करते, DA से करते हैं. So DA, th is TH. And जैसे मैंने सभी जगह आप देखना होगा, जहाँ लास्ट लेटर होगा उसके साथ में हम A नहीं लगाते हैं while writing कश्मीरी. So जैसे कि संस्कृत वगैरह में लिखते हैं, इसमें नहीं करते हैं. इन बीच में लिखते हैं, एंड में नहीं लिखते हैं. So this is something that we have to understand. Same way, badam, badam, simple. The is represented by D. Kaj, K, K, and J, J. Kaj, Rath, R, R, Th, TH, Th. Van, simple. Car, ऊपर लेके पारुन. Khan, Shaf. Okay, let's take it up, Parul. Let's have 4 words by everybody. 4 words by everybody. Starting with चलिए इस बारी हम अजय कौल जी से शुरू करते हैं. अजय कौल जी, please start with the first 4 letters of this. आराम, आफत, आख, आश. एक मिनट. अखन, आख. I suppose we had already akh was in our first letter, that is akh. This is akh. They mean 2 different things. Okay. आख. Very good. Thank you, madam. Thank you. Then Ishan, can you just speak a little? बोलिए 4 words आप बताइए. आन, आम, आब, आदत. Very good. गुरटू जी, आप बताएंगे 4 बाकी. हाँ भाई, हिंदी में आँख को अन करके आँख करके माने आईज होता है. नहीं, बट आंख होता है, वो आंख नहीं होता. हाँ, आँख. आंख है. आंख और आंख में बहुत फर्क है. हाँ. आँख, आश, आन, आम, आब, आदत, बादाम, काज, राथ, वान, कार. एक मिनट गुरटू जी, एक आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, ये इसलिए अच्छा हो गया आप ये प्रोनाउंस करते हैं. आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा संस्कृताइज्ड है. आप सही कह रहे हैं. आप क्या जैसे श बोलते हैं, जैसे संस्कृत को श बोलते हैं, तो म बोलते हैं, तो आपको थोड़ा हिंदी अपना प्रोनाउंसिएशन हिंदी की ओर चलाना पड़ेगा, जहां पर हम आ म को आम बोलते हैं, आम नहीं. ठीक है ना? बिकॉज वही जो हम हिंदी में बोलते हैं वही कश्मीरी में प्रोनाउंसिएशन है. जो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो संस्कृताइज्ड है. जैसे संस्कृत में पढ़ेंगे तो आम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको आम पढ़ना है, आप पढ़ना है, आन पढ़ना है, आन नहीं पढ़ना है. वो संस्कृत वर्जन है, वो थोड़ा नहीं चलेगा यहाँ पर. तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. जब आप ये करेंगे ना हिंदी जैसे हम बोलते हैं, तो ये हिंदी वाला है, ये संस्कृत नहीं है. प्रोनाउंसिएशन हिंदी और संस्कृत में थोड़ी अलग है, तो इसलिए बादाम नहीं है. ठीक है गुरु जी. सर, मैं संस्कृत भी पढ़ा हूँ ना, मैं संस्कृत भी में एमए हूँ, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ गया. वो तो समझ, हम आपसे संस्कृत अलग सेपरेट क्लास लेंगे, आपसे अलग हम सीखेंगे सेपरेट. आपसे संस्कृत. अरे साहब, आप भूल गए, अब 80 साल के हो गए, आप बहुत भूल गए, मगर कोशिश कर रहे हैं सीखने की. आपके उच्चारण से तो पता नहीं लगता नहीं आपने भूल गए. आप तो सब पूरा बोलते हैं, संस्कृत ही बोलते हैं. चलिए कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं. चलिए अब नेक्स्ट नित्या, आपने बोला. नित्या आप बोल दीजिए. राथ. नहीं आपने गुरटू जी, नहीं गुरटू जी आप अभी रहने दीजिए, नित्या को बोलने दीजिए. नित्या बोलिए. रात, वान, कार, कान, शाप. वेरी गुड नित्या, वेरी गुड. सो दिस तो एंड में वो ह होता है, वो प्रोनाउंस नहीं करना है ना? नहीं करना. जैसे संस्कृत में करते हैं कान या शाफ, बिकॉज दैट इज अ फुल वर्ड एक्चुअली. यहाँ हम थोड़ा ये हलंत वर्ड, जैसे अगर हम संस्कृत में लास्ट वर्ड हलंत होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ना है. हिंदी में वैसे ही हम पढ़ते हैं. बेसिकली पढ़ना है ऐसे जैसे हिंदी नॉर्मल पढ़ते हैं, हमको संस्कृत नहीं पढ़ना है. ठीक है बेटा? ठीक है मैम. थैंक यू. और पहले से ऊपर से वापस कर लो, तो थोड़ा बाकी लोग जो बचे हैं
माधुरी जी आप पढ़िए। आराम, आफत, आक, आश, आन। उमेश जी आप हाँ उमेश जी आप बोलिए बाकी में। आब, आदत, बादाम, काज, राख, वान, कार, कान, शाह. Thank you, Madam. Thank you so much. So what we have seen here now, again, I'm just sort of again revising in your mind. You have to understand कि ये हमको सिंपल जैसे हम देवनागरी में देवनागरी हिंदी पढ़ते हैं, देवनागरी संस्कृत में जैसे देवनागरी हिंदी पढ़ते हैं, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन हमको कश्मीरी में आती है। जैसे रात which means night, तो ये रात बोलेंगे तो कश्मीरी नहीं है, तो रात, वान, कार, कान, शाफ, तो इतना ही बोलना है, तो वही हम कश्मीरी में यूज करेंगे, तभी हमको कश्मीरी बोलनी या पढ़नी या समझ में आएगी। थैंक यू। चलो आगे नेक्स्ट करो। एक मिनट। सी मास्टर जी ने एक पोइम लिखी है, रन गई मालूम। अगेन सिंस वी हैव जस्ट स्टार्टेड टुडे, सम ऑफ द वॉवेल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, you will not be able to understand how it is written, but I will read it out for you. Now idea ये है कि इसका मैं Parul remind Shivani ji to post that audio of Rain Gai Malan. Okay, so ये why it is important this particular poem, इसमें सारे ही स्पेशल वॉवेल्स जो कश्मीरी में यूज होते हैं वो इस पोएम में यूज किए गए हैं। तो इफ यू आर एबल टू प्रोनाउंस दिस प्रॉपरली, दैट मीन्स यू विल बी एबल टू, आपको कश्मीरी बोलनी आएगी, क्योंकि कभी कभी कोई एक्सेंट हमारा डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से हम बिकॉज ऑफ आवर मदर टंग और वेरेवर वॉट एवर लैंग्वेजेस वी हैव स्टडीड एटसेट्रा, हमारा एक एक्सेंट अलग चेंज हो जाता है। सो इसलिए कि किस तरीके से पढ़ना है, स्पेशल वॉवेल्स जितने भी हैं वो इस पोएम में है। सो आई विल रिसाइट इट राइट नाउ, बट यू कैन लिसन टू दैट। पारुल रिमाइंड शिवानी जी टू पोस्ट दैट ऑडियो। सो ऑडियो रहेगा, आप प्लीज गो थ्रू दैट, इट विल बी वेरी गुड। So I will read it for you for this session today. Rın malun pırit şiir, Mianis bătas belaj hır, Utah băd koh akhara, Val behpanas khavat var. So this is अगर आप इसका प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोला रन गई मालूम, हमने देखा था जहां पर हम अर्धचंद्र ऊपर यूज कर रहे थे के ऊपर, रन गई मालूम। सो आई विल नॉट गेट इनटू दिस अगेन। इसका जो मीनिंग है, I will in the subsequent classes I will tell you each one of these words what it means, but right now it is only purpose is one, to understand कि हमको कश्मीरी बोलनी कैसी आएगी। इसमें ये पर्टिकुलर पोएम में हमने मास्टर जी ने वो सारे ही वॉवल्स यूज किए हैं, जो कश्मीरी में स्पेशल वॉवल्स जो हमने बीच में बताए वो सारे इसमें यूज किए गए हैं। बाकी सारे देवनागरी में जितने वॉवल्स हैं वो इसमें हैं कि नहीं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन जो स्पेशल वॉवल्स हैं वो सारे ही, ठीक है। सो अगेन आई विल रीड इट वंस अगेन फॉर यू। रन गई मालून पूरित शीर, Mianis bătas beigay hır, Utah băr koh akhara, Val behpanas khavat var. So this is a Kashmiri poem, very nice, interesting poem. Again, it is same thing is written in also in Roman. So please go listen to the, today you will not be able to, because हमने सभी अभी वॉवल्स पढ़े नहीं, किस तरीके से उनका एप्लीकेशन होता है अभी पढ़े नहीं, अभी हमने और आई सीखा है, तो आपको इसका पढ़ना नहीं आएगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट जो ये पोएम है इसको आप रिसाइट कर लीजिए एट योर ओन प्लेस। अनदर थिंग इज दैट ये जो भी अभी होमवर्क होगा, जितना भी ये जो लेसन है, पारुल गेट दिस जो करेक्शन एक दो है ना वो ठीक करके, एक दो करेक्शन करके फिर शिवानी को बोल दो ये पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देन गो टू द लास्ट।
नहीं लास्ट। So for this lesson, you don't have any homework, but you have Sir, one it's thing. एक मिनट, कहाँ पर है? this one. हाँ हाँ, ओके This ओके, one. सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये है आपका रिसाइट द पोएम रेन गई मालूम। जैसे आपने बताया ये आपके लिए वो आई स्किप दिस, तो रेन गई मालूम ऑलरेडी है, तो ये पोस्ट करेगी शिवानी, तो वो आपको याद करना है। रेन गई मालूम आप थोड़ा रिसाइट कर लीजिए एक दो बार, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, जितना भी आपको याद रहता है वो कर लीजिए। और रिसाइट द साउंड्स, जैसे इसमें मैंने बोला, जैसे हमने आज सारे स्पेशल वॉवल्स या नॉर्मल वॉवल्स को जो जैसे हमने पढ़ा, वो कैसे पढ़ने का वो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द रिविजन, सो विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ रेनफोर्स दैट। और आज का जो हमने अ और आ का वर्ड्स यूज किया, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, वो सारे वर्ड्स आप थोड़ा सा यूज कर लीजिए। हम जैसे हमने आज पढ़ा, जैसे आज आप लोगों ने उसको प्रोनाउंस किया, हम अगले बार भी ऐसा प्रोनाउंस करेंगे। तो जैसे किसी को थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी आती है, अगली बार वो ऐसा नहीं हो। अगली बार हम सब कश्मीरी में जैसे प्रोनाउंस करते हैं वैसा सबको आ जाए, उस तरीके से बोलें। तो एज यू सी कि आज मैंने या तो इंग्लिश यूज़ किया बोलने में, या तो हिंदी किया, ये 2-3 लेक्चर्स में करूँगा। बट कुछ लोग बिल्कुल जो इन कश्मीरी नहीं जानते, उनके लिए मैं कंटिन्यूसली बोलते रहूँगा इन ऑल द लैंग्वेज, बट प्रोग्रेसिवली आई विल स्टार्ट स्विचिंग टू कश्मीरी सो दैट वी गेट यूज टू लिसनिंग टू कश्मीरी। तो धीरे धीरे हम थोड़ा कश्मीरी बात करेंगे। और एक चीज़ आगे में आप देखेंगे, हमने इस बारी थोड़ा उस तरीके से किया, थोड़ा लेसन उससे थोड़े मॉडिफाई किए, जिससे आपको वो बोलने में और प्रैक्टिस करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, प्लीज टेल मी नो। तो we are over short time by about 15 minutes, but doesn't matter. We have to recite all these sounds and record them and upload all that on the Google Classroom, is it? Yes. Yes. You have So to, for you all have to, three, we have you to have to do record. that. Okay. Okay. Yeah, all three you have to record. You can listen to that, you can do, and as I told you, Shivani ji will post this. ये लेसन भी आएगा, जो एक दो करेक्शन मैंने देख लिया, देयर इज सम राइटिंग एरर, वो ठीक करके आपको भेज देंगे, आप वो पढ़ लीजिए प्लीज। एंड टेल यू फ्रैंकली पर्सनली फॉर यू, बिकॉज we do not have a separate book for this, I would suggest that you keep taking prints of this and keep it somewhere in a folder or somewhere where it will be useful to you for later date, if you want to do. If you are comfortable putting as a software on your laptops, etc., that's also very good, no issue, so that at least you can refer to these always. But alphabet का जो एक पेज है, वो representation of sounds, I would suggest that वो आप अपने पास प्रिंट करके ही रख लीजिए, अपने पास ही रख लीजिए, so that you can easily refer to that file जब भी आपको उसको लिखना हो या बोलना हो या ठीक है। Anybody else? माधुरी जी, anything else? आप और कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, ये हमारी क्लास गूगल होती है, का ये भी रिकॉर्ड करके अपलोड होता है ना यूट्यूब पे, है ना? ये रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको, कुछ मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर होगा, तो उसका लिंक भी आपको, ये एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा असेंबल करने में टाइम लगता है, तो ये 1-2 दिन के बाद होगा, बट ये जो बाकी जो पीडीएफ वो तो आज ही हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इस सर एक क्लास बार का मैं अभी हम गूगल जो दूसरी क्लासरूम क्लास का बता दूं क्या? हाँ बताइए, हाँ इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए गूगल क्लासरूम में करना कैसे, तो प्लीज एक्सप्लेन पारुल सो दैट। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है, लाइक मेल्स एंड ऑल शो हो रहा है। नहीं, अभी वही पुराना ही आपका वो पुराना ही प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है, आप वापस कर लीजिए। सर अभी हाँ अभी Yes. दिख रहा है, अभी तो आपका मेल दिख रहा है, लेसन दिख रहा है। सभी को ऐसे जीमेल पे लॉग इन करके, एंड यू विल हैव एन ऑप्शन
हाँ, क्लासरूम पे ऐसे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट दिस विल ओपन एंड हियर एक प्लस का साइन है, वहां आपको ज्वाइन अ क्लास पे क्लिक करना है एंड इन द PDF वी हैव class code, so you have to type here AZLEMFG, right here and then join. हाँ, अब ये जैसे आप देख पा रहे हैं असाइनमेंट्स अपलोडेड है। यहाँ जो आपके फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 रिसाइट द पोएम रिंगे माल्यम, so here you have to record the poem and from here you have to upload it and mark as, when you will upload here, after that you have to mark it as done and this will be assessed later by our master G and other team. एक काम करना पारुल, ये जो Yes. ये जो है ना कि एवरीबडी इज नॉट वेरी टेक सेवी, बाकी कुछ लोग तो इजीली एग्जाम्पल करेंगे। आई वुड सजेस्ट दैट यू मेक अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन दिस, एक प्रेजेंटेशन करके, क्योंकि गुरु जी को थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट यू शो दैट स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 एंड पुट इट ऑन द ग्रुप, ओके, सो दैट एक बार कर लेंगे तो फिर सबको ध्यान में आएगा, बट एटलीस्ट वो बना के दे दो, एवरीबडी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड यू इमीडिएट, ठीक है? Yes. तो Yes. बेसिकली वो आप वापस आपको थोड़ा स्लो करके एक बार फिर बता दीजिए, एक बार फिर स्लो गो बैक एंड क्लोज दिस, गो टू द मेल, सिंपल मेल, जीमेल में चले जाइए आप। एक बार आप वापस देख लीजिए सभी लोग। सर दिख रहा है? नहीं अभी नहीं दिखा, अभी तो आपने शायद शेयर नहीं किया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, अभी क्लोज हो गया सारा। नीचे में शेयर, हाँ अब आ गया शेयर स्क्रीन, आप उनको दिखा दीजिए। ये सबसे, एक मिनट होल्ड कीजिए, और आप फॉर सभी के लिए, ये जब जीमेल खोलते हैं आप, उसके राइट साइड टॉप में एक डॉट 9 डॉट्स करके एक साथ में रहता है, ग्रिड रहता है, जिसमें गूगल के सारे एप्लीकेशंस रहते हैं। खोलो इसके ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। इसी में एक एप्लीकेशन लास्ट में एक ग्रीन में ऐसा पढ़ता हुआ लड़का जैसा दिखता है, एक लड़का जैसा दिखता है, ये क्लासरूम है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप आएंगे, तो जब यहाँ पर आएंगे तो ऊपर में जो प्लस साइन है, इसका मतलब है कि आपको अभी इस क्लास में ज्वाइन करना है। तो आप अपने ईमेल लॉगिन से इसमें जब ज्वाइन क्लास करेंगे, ज्वाइन क्लास कीजिए, तो आपको PDF में एक क्लास कोड दिया हुआ है हर एक लेसन के लिए, तो आप क्लास कोड इसमें डालेंगे, जो पारुल ने वो अभी डाल रही है, ये जो हमारी इस सेशन का क्लास कोड है वो डाल दिए, तो फिर नीचे में आप ज्वाइन क्लिक कर दीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे टास्क उधर दिखेंगे, ये दिखेंगे आप। सो इसमें नहीं ये 1 2 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है, तो जैसे ये है तो ये ऐसा दिखेगा, तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। अभी इसमें क्या है कि ये यहाँ पर आपको नहीं करना है कुछ, आपको जैसे अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर यहाँ पर सिर्फ अपलोड करना है, यहाँ पर डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं होगा, वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट यू नीड टू डू, जैसे मोबाइल में या लैपटॉप पे आप अपना रिकॉर्ड करते हो, वॉइस करते हो, वो कर दीजिए, फिर वो फाइल बनेगी उसकी, वो यहाँ पर उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको अपलोड कर, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कोई फाइल अपलोड करते तो उसके साथ लिंक कर। तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बट अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन रीच एनी वन ऑफ अस, पारुल को आप या किसी को भी आप कर सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए, विल गाइड यू, डोंट वरी, ठीक है। एक दो बार होने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कभी डिफिकल्टी कभी भी आती है तो आप यू कैन राइट ऑन द ग्रुप, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, विल फाइंड अ वे। ऑल दीज लेसन्स विल बी checked by our another teacher, जो कुसुम वारिकू जी हैं, शी करेक्ट है, वो आपको सारे कमेंट्स भी उसी में दे देगी आपके अगेंस्ट में। तो आपको वो अगर वो बोलेगी कुछ वापस रिसाइट कर दो, जो भी है वैसा कर लीजिए, आप वापस कर लीजिए, ठीक है ना।
दैट विल इज द हैंड होल्डिंग, बिकॉज जो मैं पढ़ाता हूँ फिर उसको रेनफोर्स में आपने कितना सीखा, उसमें क्या ठीक नहीं है क्या ठीक है, वो उसको रेनफोर्स करने के लिए तो कुसुम वारकू जी आपको गाइड करें, ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? गुड्डू जी आपको कोई कुछ और समझना है, कुछ करना है तो बता दीजिए। नहीं, बता देंगे जितना समझ में आ रहा है हाँ उतना। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक। सर ओके, अभी कोई बात नहीं। ईशान, टेंटेटिवली anything? वैसे बोलते हैं कि बाय वेडनेसडे वी हैव टू सबमिट द हाँ, असाइनमेंट, बट आई विल आस्क शिवानी दिद्दा एज वेल कि व्हाट नहीं विल नहीं, बी द टेंटेटिवली लास्ट। नहीं, बाय वेडनेसडे ही करना है। ओके हाँ, एक चीज मैं बता दूं आपको, जब सिंस ये पारुल ने ये पॉइंट रेज किया है, मेरा एक मानना है कि अगर आप ये आज आपने सीखा है आज ही करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाता है कोई भी लेसन करना है। तो मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करें, यू कैन रिफ्रेश इट, डोंट वरी। बट मेरा पॉइंट है कि हमारा बाद में तब तक वो आधा चीज भूल जाता है, अरे यार इसको कैसे किया था, इसको क्या बोला था। दो रिकॉर्डिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट तो भी इट इज मच इजियर, आज का आज किया तो अच्छा रहेगा। इसको काम करने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है और कुछ नहीं, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। यू स्पेड 1.5 आवर्स ऑलमोस्ट फॉर दिस लेसन। आधा घंटा तो कुछ नहीं है पूरे दिन में, आधा घंटा निकालिए और कर दीजिए उसको, ठीक है। हाँ तो as Parul said, this has to be done. Lesson has to be मतलब homework has to be submitted by Wednesday, ठीक है ना, Wednesday, because उस पर कुसुम जी को टाइम मिलता है 2-3 दिन 4 दिन, अगर उसमें कोई फीडबैक होगा तो वो हमारे पास भी पास ऑन करती है। तो अगर कोई चीज़ ठीक तरीके से एक्सप्लेन हुआ नहीं या कुछ हुआ, सभी को डिफिकल्टी है, तो हम उसको वापस टेकअप करें, ठीक है। ये क्लासरूम जी में आपको ड्यू नवंबर 15th लिखा है, तो आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड, ये फ्राइडे का वो डेट। थोड़ा वो ठीक कर देना पारुल, पारुल ठीक कर देना उसको, ठीक है ना। चलो आज ये इस वीक के लिए रहने दो 15 तारीख को, तो बट उनको बोल देना इस वीक को सबको कंसेशन दे दो तो बाकी में वेंसडे तक ही करने का, उसको लिखो नॉट एवरी फ्राइडे एवरी वेंसडे, ओके। अगली ठीक क्लास है, कब होगी? और सैटरडे को होगी सेम टाइम पर, अगली ठीक सैटरडे, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सेम धन्यवाद। सेम टाइम सेम टाइम सेम डे for next 16 weeks. Both of us have all of us have together appointment so we are committed to this class, ठीक है। Okay, anybody else? नित्या बेटा आपका कुछ है, anything? No, madam. सर Okay, अजय जी रिवीजन anything? क्लास किसी को होस्ट करनी रहती है, वो आप बता पाएंगे? एक मिनट होल्ड कीजिए। अजय जी आपको कुछ और बोलना है? नहीं अभी तो थैंक यू वेरी मच। ओके उमेश जी तय सॉरी तगानी तो तय खास के क्वेश्चन एनीथिंग स्पेसिफिकली प्लीज टेल अस उमेश जी। आई थिंक ही इज नॉट एबल टू हियर अस, कोई बात नहीं। तो एक चीज है, हम क्या करते हैं अभी पारुल, फॉर फर्स्ट 3 लेसन्स वी विल नॉट डू दैट। अभी हम हमारा एक प्रैक्टिस है, हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास रहती है तो उसमें हम प्रीवियस लेसन के लिए एक को मॉनिटर बनाते हैं एक क्लास के लिए, तो वो वही पूरा जो पूरा रिवीजन जो पीछे का है ना वो कराते हैं। तो फर्स्ट 2 क्लासेस वी विल नॉट डू दिस। आफ्टर दैट आपको क्या करेंगे, जैसे माधुरी जी को तीसरे क्लास में हम शुरू कर देंगे, बोलेंगे आप पिछले 2 सेशन में क्या हुआ उसका उसका जब आएगा रिवीजन वाला आएगा तो माधुरी जी को बोलेंगे आप कुछ बना दीजिए। एक्चुअली पीछे में Parul, if you have your own presentation of one of the classes, next time keep it there. So we'll show them how you have done this. ये हमने last time दिया था, Parul was a student last time, so just for information. तो उसने भी ऐसा ही किया, ये काम किया था, मॉनिटर का क्लास काम किया था, तो she did something. तो यहाँ पर प्रिया जी भी वो चुपचाप करके बैठी हैं, सिर्फ सुन रही है हमको। तो मास्टर जी पारुल जी के स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन हम बना नहीं पाएंगे। नहीं अरे आप मुरकेश जी ऐसा बता दूं, आपको बता दूं, हम तो ऐसे ही सीखते हैं। बच्चे जब अच्छे करते हैं कुछ हम मैंने जिंदगी में सब अपने से जूनियर से बहुत ज्यादा सीखा है। तो जब कोई बच्चा करता है ना हम फिर हम उनको फिर समझा सकते हैं। आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे पारुल ये इतना प्रेजेंटेशन इसमें इतना और अच्छा हो सकता है। सो डोंट वरी, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, बट आप कर सकते हो। हाँ इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने और एक्चुअली प्रिया जी ने इकट्ठे बनाया था क्लास, बहुत ही बढ़िया बार काफी हाई है, बार बहुत है। तो फाइनली ओलंपिक गोल्ड जीतना है तो कुछ तो करना पड़ेगा मुरकेश जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए सो दिस क्लास शुड सेट अनदर स्टैंडर्ड
which is higher than Parul and Priya, and Parul and both Priya would be proud of that happening, because because they initiated something, so they should be proud of it. ठीक है, तो that we will do not in the next class, but next to next class में हम वो करेंगे, मॉनिटर का सिस्टम हम शुरू करेंगे. तो अभी से आप सभी उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है, मेंटली. चलिए, anything else, otherwise we will wind up. You close this Just one line. हाँ हाँ, very much. Just one line. सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छूले हम. एक चीज और बोलना है, इस गुटू जी से आपने बोला था द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बनाया, अर्जुन फिर द्रोणाचार्य के भी ऊपर पहुंच गए थे. तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एज अ स्टूडेंट शुरू किया था, फर्स्ट सेशन जो मास्टर जी ने लिया था मैंने वहीं से शुरू किया था. बट आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम, आप बिलीव नहीं कर सकते मैं कितना कश्मीरी राइटिंग और लिखने में और बोलने में करने में मतलब अभी कितना काम करता हूँ, बहुत कम, क्योंकि जस्ट उन्होंने प्रेरित किया. तो इसलिए बेसिकली हमको आगे बढ़ना है, हमको दिखाना है कि हमारे जो स्टूडेंट है, आप लोग जो सब कुछ हैं, वो आप हमसे ज्यादा अच्छा कुछ करेंगे और बोलेंगे, और अगली क्लासें आप ही ले लें, हम थोड़ा साइड में देख के दें कि कैसे चल रहा है. गुरु तो आप ही है ना. मैं अपने आप को गुरु, मैं तो अपने आप को मतलब एक विद्यार्थी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी हर एक क्लास में कुछ न कुछ सीखता ही हूँ. धन्यवाद देखिए उसके सही लिए. बात है, गुरु जो शिष्य होता है या शिष्य रहता है वही बड़ा होता है. गुरु जो शिष्य बनना बंद कर जाता है वो फिर गुरु नहीं रहता. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर दिस गुड वर्ड्स, थैंक यू सो मच. चलें, अभी shall we say close this session today with everybody's permission? Okay. नमस्कार everybody. God bless. नमस्कार महाराज. नमस्कार. पारुल वो करेक्ट करा देना. प्रिया जी बाकी सब ठीक है? कल शायद मैं होस्ट करूंगी लेसन शाम के 7 बजे वाला. ओके, वेरी गुड. चले, गुड. चलो, ऑल द बेस्ट. चलो, बाय. ओके सर. रिकॉर्डिंग बंद कर देना पारुल.